जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 20 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कार्ड भी चिपक जाते हैं, बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 दिसंबर के दिन कैसे रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप पे नज़र रखी जा रही है या फिर आप किसी पे नज़र रख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ज़्यादातर चांसेस आप ही के हैं कि आप पे नज़र कोई रखता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई जेलस पर्सन हो सकता है। एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकता है। ओ माय गॉड, या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं, आप किसी को अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से इनको बड़ा दिक्कत मिली है। ये जो जो भी आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि इस पर्सन की वजह से। ओके, ये पर्सन डेविल है। ओके, यहाँ तो मुझे दिख रहा है, ये देखिए एम्प्रेस आई हैं, ये आ गए हैं एम्प्रर। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने बहुत बुरी सिचुएशन क्रिएट की है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 1, 7, 3, 14, 7। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 77 इंपॉर्टेंट है एंड 4, 5, बस बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वैसे तो मुझे ये आप ही की एनर्जी चैनल हो रही है, बट मे बी आपके पार्टनर हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की फीलिंग आ रही है। 55, 77 ये सब आपको दिख सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो वाइस वर्सा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, आप मैरिड हैं, आप बहुत मुश्किलों से, मतलब मुझे दिख रहा है आप इमेज कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हैं। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उनको गार्ड करना, उनकी जिम्मेदारी पूरी करना, ये सब आप अपना कर्तव्य मानते हैं। एंड इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में चुप रहते हैं। आपने काफ़ी कुछ अपने दिल में छुपा के रखा है। इवन ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है जो किसी के साथ है, लेकिन आप इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। एंड इस वजह से आपको, मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन आप अपने दिल में सब कुछ छुपाए हुए हैं। आपको, आपके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है। यस, सॉरी, आपको क्लियरिटी मिल गई है। पहले आप नासमझ हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ये आई है। पहले आपको इस थर्ड पार्टी ने आपको ट्रैप किया, आपको फंसाया, आपका फ़ायदा उठाया, आपको यूज़ किया। आप काफ़ी डैशिंग हो सकते हैं। मे बी आप लोगों की एज थोड़ी सी 40 प्लस हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन था ये आपसे फिजिकली अट्रैक्ट था, या फिर आपके पैसे से अट्रैक्ट था। एंड इस वजह से इन्होंने या तो आपसे शादी कर ली, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी। ओके, तो इस थर्ड पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए आपका फ़ायदा उठाया, आपका यूज़ किया एंड आपको जैसे घायल करके छोड़ दिया। आपको समझ में आ चुका है कि आपके जो बिलवेड है उससे आपको दूर करने वाली ये थर्ड पार्टी है, जिसने आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया। आप कान के कच्चे हो सकते हैं, आप इमेच्योर हो सकते हैं, एंड इस थर्ड पार्टी ने आपके कान भरे एंड आपको इस दशा में पहुंचा दिया। आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप लोग मेल हैं, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी मेल की ही आई हैं। ओके, तो आप ये दर्द अपने दिल में छुपाए हुए हैं,
आपको सारी क्लियरिटी, सारी सच्चाई सब खुल के आपके सामने आ चुका है कि सही कौन है, गलत कौन है, कौन फेक है, कौन रियल है, कौन पाखंडी है, ढोंगी है, कौन सही इंसान है, ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। एंड अब आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं होशियारी के साथ में। अब आप कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जो आपने पास्ट में की थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। मे बी आपके आपके अंदर पहले थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि ये को डिपेंडेंसी ही थी जिसकी वजह से आपकी थर्ड पार्टी ने आपको यूज़ कर लिया एंड आपकी ज़िंदगी में जैसे कांटे ही कांटे भर दिए। ओके सर, यस, आपको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक थी। ये आपके कोई पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे जो ये पर्सन आपको मिला एंड उसने आपका मिसयूज़ किया। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हैं एंड अब आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 1 5 5 7 12, यस, आपका नज़रिया गलत था, या तो इस थर्ड पार्टी ने आपको बहका दिया था, भड़का दिया था। इस वजह से आप अपने पार्टनर को गलत समझने लगे थे। आपको लगने लगा था कि जैसे आपकी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत नेक बंदी है एंड ये जो अदर पर्सन था, जो एम्प्रेस मैंने आपको दिखाई थी, वो कोई पखंडी है। लेकिन अब आपको लॉन्ग रन में काफ़ी लंबा टाइम आपको लग गया होगा, तब आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये थर्ड पार्टी कितनी ख़राब है। ओके 12 एंड 3 15, यस, ये थर्ड पार्टी डेविल है। ये थर्ड पार्टी की सारी काली करतूतें आपके सामने आ चुकी हैं। मुझे 2 कार्ड चाहिए होते हैं, यहाँ पर मैं निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज, यस, 1 मोर, यस। तो यहाँ पर आप काफ़ी दुखी हैं। आपने कोई बच्चा गोद लिया है, या फिर आपका कोई पेट हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं। आपको थर्ड पार्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नफरत है, चिढ़ है, क्योंकि आप रोते हैं, आप जैसे उसी को अपना सब कुछ मान लिया है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत गहरे दुख में हैं। ये दुख आप किसी को बता नहीं सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे डिस्ट्रॉय कर ली थर्ड पार्टी के चक्कर में। थर्ड पार्टी डेविल थी, ये आपको बहुत देर में समझ में आया। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी जब आपकी शादी हुई थी या पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी एंड फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे की तरफ मोड़ दिए गए, जैसे कि थर्ड पार्टी ने या तो आपको गाइड किया कि पहले आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, एंड इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर अपने ही रिश्ते को दफन कर दिया। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दी गई एंड जिसकी वजह से आपको ये गाइड किया गया कि पहले तुम इन जिम्मेदारियों को निभा लो, फिर तुम शादी कर लेना, या फिर तुम उस पर्सन को अप्रोच कर लेना। एंड इस तरीके से आपने अपने ही रिश्ते को जैसे दफन कर दिया। तो अब आप उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि जब आपका पार्टनर आपके साथ था, जब आप लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्ड था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है जैसे आपके फादर के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फादर लोग अर्न करते हैं, तो हो सकता है कि आपके फादर ना हो। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी के फादर नहीं रहे तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, या फिर उन्होंने फादर बनके अपने सिबलिंग को, अपने फैमिली को मतलब उनकी अपब्रिंगिंग की, तो जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। एंड इस वजह से थर्ड पार्टी में भी आपकी मॉम हो सकती हैं, आपकी कोई एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, जिन्होंने आपको यही गाइड किया कि आप पहले अपने जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके बाद आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचें, या फिर आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि घर में आपकी ज़रूरत है लोगों को, जिस वजह से आपने जैसे अपनी डिज़ायर्स, अपनी लव लाइफ का सेक्रीफाइस करके आप अपनी फैमिली के लिए जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया। एंड अब आपको लग रहा है कि आपको तो यूज़ किया गया, आपको, ओ माय गॉड भाई कितनी पेनफुल कंडीशन आ रही है। किसकी है ये? बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जिसकी भी है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आपको जस्टिस मिले। ओके, यस। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आप ही का पार्टनर हो सकता है, जो ग्रीडी था, जो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था,
जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा उसे चीज़ों की जैसे भूख थी कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ये भी दिला दो, वो भी दिला दो। तो आप उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में लग गए। आपको लगा कि जैसे बीइंग एन एम्परर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी वाइफ़ की सारी डिज़ायर को फुलफ़िल करें। एंड वो पर्सन इतना ग्रीडी था, इतना भूखा था कि वो आपको हर वक़्त कुछ ना कुछ, जैसे एक टारगेट पूरा हुआ फिर दूसरा दे दिया। कि जैसे आपसे कहा, उनके पास देखो कितना बढ़िया घर है, उनके पास देखो, उनके पास देखो, उनके पास कितनी अच्छी साड़ी, उनके पास कितनी अच्छी गाड़ी, ये सब करके मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, कर करके जैसे इन्होंने आपका पूरा जैसे आपको निचोड़ लिया। एंड आप उनके पीछे लग गए। आपको लगा कि ये मेरी ड्यूटी है। एंड आप करते चले गए। एंड आप भूल गए कि ये पर्सन सिर्फ आपको यूज़ कर रहा था। हम्म। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप ही टेम्पटेशन में फंस गए थे। आपके ऊपर भी जैसे भूत सवार हो गया था। इस डेविल का इफेक्ट आपके अंदर भी आ गया था। आप भी उसके साथ इन्हीं सब चक्करों में चल पड़े थे। आप भी मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए थे। आपके अंदर भी वही ग्रीड जग गई थी। एंड अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो पर्सन है, ये रियल टेम्परेंस है। मतलब ये पर्सन जो है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, वो उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन वो सिंपल लाइफ स्टाइल जीता है। क्योंकि वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई थी। एम्प्रेस का मतलब ये है कि ये जो आपका पार्टनर है, इसकी जॉब लग गई है, ये वर्किंग हो गया है, या फिर एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। एंड ये उसके बाद भी सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो वाली कंडीशन है। तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो ये पर्सन था आपका, ये ग्रीडी था। इसने अपनी ग्रीड के लिए आपको बूस्ट किया कि सबके पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए। एंड इस वजह से आप दौड़ पड़े उसी की तरफ। आपने कहा हाँ यही बात सही है, क्योंकि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि आप कान के कच्चे थे। आपने अंधविश्वास किया इस पर्सन पे। एंड इस पर्सन ने जैसे आपके इस ब्लाइंड ट्रस्ट का पूरा फ़ायदा उठा लिया। एंड आपकी आंखों में ऐसी पट्टी बांधी कि आप भी उसी की नज़र से दुनिया को देखने लग गए। लेकिन जब ये आपकी एम्प्रेस आपके सामने आई, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप भागते रहोगे तो ज़िंदगी भर आप भागते ही रहोगे। एंड आपकी कितना भी आप कर लो लेकिन आप पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक होता है भूख होती है, एक होती है लस्ट। लस्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, भूख को पूरा किया जा सकता है। तो ये आपकी एम्प्रेस ने आपको सिखाया है। ये एम्प्रेस आपकी आंखें खोल रही है, क्योंकि ये आपकी ट्विन फ्लेम है। ये आपको बता रही है कि आप कब तक भागते रहेंगे। आपकी हेल्थ चली जाएगी, आपकी वेल्थ चली जाएगी, सब कुछ, सारा टाइम चला जाएगा, आप दौड़ते ही रह जाएंगे, आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ में आपकी आंखें खोली हैं इस आपकी एम्प्रेस ने, क्योंकि यही आपकी सोल पार्टनर है, यही आपकी ट्विन फ्लेम है। ओके गाइस, जय माता दी।